जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। वो बहुत भाव से ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। सो महाराज परीक्षित ने उस कलिकाल का कलयुग का जब सामना किया और उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा भगवान आप इस पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं, आप इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, इसलिए मैं कलयुग हूं। क्योंकि अभी युग कैसे परिवर्तन होते हैं इसके विषय में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखिए जहां सत्संग होता हो, जहां सत्संग होता हो, जहां अच्छे संस्कार हो रहे हो, वहां सतयुग है, ये स्वतः आप मान लीजिए। जहां कलह हो, जहां कलह हो, क्लेश हो, पता चला भोजन बना तो खाने के लिए हो, भोजन के समय भोजन हम लोगों की तरफ देख रहा है, हम भोजन की तरफ देख रहे हैं, कलेश इतना हो गया जीवन में, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवत भक्ति से विमुख हो गए। समझ लीजिए वहां कलिकाल का वास है। तो उसने कलयुग ने महाराज परीक्षित से कुछ स्थान मांगे। बोले देखिए आप बड़े महान राजा हैं, आपके रहते हम इस संपूर्ण राष्ट्र पर, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभाव नहीं, अस्तित्व नहीं बना सकते, किंतु आप हमें कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए और उन्हीं पर हम अपना वास करेंगे। तो महाराज परीक्षित ने उन स्थानों को कलयुग के लिए जो निहित किए वो आप सब लोग ध्यान से सुने कौन कौन से स्थान हैं। पहला स्थान है धूत स्थान। धूत स्थान क्या होता है? जहां पर जुआ, सट्टा, ताश, जो जुआ होता है ये सब खेला जाता है, इसे कहते हैं धूत स्थान। ये धूत स्थान कलयुग ने महाराज परीक्षित से मांग लिया। अब आप विचार करिए, जहां पर ये कृत्य होता है वहां पर कलयुग का वास है, वहां कोई युग नहीं आ सकता, भगवान की भक्ति वहां नहीं हो सकती। अगर वहां बैठ कर भी व्यक्ति भजन कर रहा है तो समझ लो कि ये केवल दिखावा है, ये केवल लोभ मात्र है। दूसरा स्थान है मदिरालय, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो। मदिरा पान जहां पर होता है वहां पर संपूर्ण कलयुग का वास होता है, और उस स्थान पर जाने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता अपने जीवन में, उसकी वंश वंशानुगत तक दुर्गति होती रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा स्थान कलयुग ने महाराज परीक्षित से मांगा वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति होती है, जहां विषय विकारों का बहुत ज्यादा आवागमन होता है, वो स्थान भी कलयुग के ही हवाले हैं, वहां कलयुग ही वास करता है, वहां उन जगहों से भी कभी सुख और संतति उत्पन्न नहीं हो सकती। चौथा स्थान है वध स्थान, जहां पर जीव जंतुओं का वध होता हो, जहां जीव जंतु मारे काटे जाते हों। तो ये चार स्थान कलयुग ने अपने लिए मांगे थे। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि हमारे जीते जी इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो कलयुग को बहुत बड़े रूप में प्रस्तुत कर सके। जाओ, हमने ये चारों स्थान आपको दिए, बाकी रखवाली जिसकी करना है उसकी मैं कर लूंगा। अब कलिकाल ने विचार किया कि अगर हमने संपूर्ण प्रजा में, क्योंकि ये प्रजा है, यहाँ के लोग हैं, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जहां संगति में डालेंगे अपने आप दोष व गुण उत्पन्न हो जाएंगे इनमें। किंतु अगर राजा पे हमारा प्रभाव नहीं हुआ तो राजा तो फिर हमारे रहने का कोई लाभ नहीं। ये कलिकाल ने विचार किया, तो उसने विचार किया कि अब राजा के सर पे हम कैसे सवार हों।
तब महाराज कलयुग ने एक आग्रह और किया, बोले महाराज अभी 4 हैं और एक स्थान अगर और मिल जाए आपके कहने से तो बड़ी कृपा हो। महाराज परीक्षित कहने लगे, परीक्षित के पास किसी वस्तु की कमी नहीं, आप बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज एक बार हमारे लिए स्वर्ण में और वास दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास कैसे हो सकता है, धातु नाम अस्मि कांचनम, जो धातुओं में सोना मैं हूं। भगवान ने स्वयं अपने वचनों में कहा है कि अगर धातु नाम अस्मि कांचनम, हम सोने में भगवान का वास है, और जहां भगवान का वास है वहां कलयुग का वास कैसे हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सोना ना तो मिला अच्छा और ना चोरी हुआ अच्छा। अगर चोरी हो जाता है तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज तो बहुत ज्यादा हाई फाई रेट चल रहे हैं सोने के, और अगर आपको मिल गया है तो वो मिला हुआ सोना कलयुग रूप में होता है, कलयुग का वास होता है उसमें। तो वहां महाराज परीक्षित ने स्पष्ट रूप से ये बतला दिया कि जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का वास होगा, और जो बेईमानी से अर्जित किया हुआ सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही पाए बौराय जग हुए खाए बौराय। कनक कनक पे 100 गुनी, कनक मतलब सोना, इसमें इतना अहंकार, मादकता इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों में से अगर सोना कंचन को, सोने को पाले तो भी उसे अहंकार में डूब जाता है, और जो धतूरा, एक धतूरा भी, उसे भी कनक कहते हैं, उसको खा ले तो व्यक्ति सोने से भी ज्यादा घबरा जाता है, पागल हो जाता है। तो इसलिए कहा कि अब जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता, भगवान का वास होगा, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग का वास होगा। इतनी बात जैसे ही कही, कलयुग ने बड़ा सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण किया और महाराज परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। अब मुकुट में जब बैठा तभी उसने मति को इतना भ्रष्ट कर दिया, महाराज परीक्षित तुरंत वहां जब समीप मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने वहां जाकर मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। अब पीछे से महाराज परीक्षित